हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा ट्रिक का यूज किया है, तो देखते हैं इसमें ट्रिक को कैसे सोल्व करते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है वाहे दिस नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें ये बताना है कि यहाँ पर हमें दो नंबर गिवन है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर और सम की फॉर्म में गिवन है, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो क्यों है। तो बेसिकली तो इन्होंने तो बोल दिया कि एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है, क्यों है, तो आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो हमें कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी का पता होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर है। और हम कैसे फैक्टर की बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनके फैक्टर्स करने होंगे। पहला नंबर मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। तो ये नंबर में हमारे पास 2 सब नंबर्स है, एक नंबर ये वाला है और एक नंबर ये वाला है। यहां से मैं 13 कॉमन ले लेता हूं, तो 7 into 11 into में 1 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, 7 into 1 77 into 177 आ जाएगा, प्लस 1, तो 77 प्लस 1 78 होते हैं। तो इधर 78 के हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये 2 पे जाएगा 39, फिर 3 पे जाएगा 13 और फिर 13 पर 1। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो 13, ठीक है, इंटू 78 के हमारे पास है 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये तो आ रहा हमारे पास 2 इंटू फैक्टर्स को अरेंज कर देते हैं, इंटू में 13 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पर कोई एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर के 3 और ये 4th वन फैक्टर 1 भी आता है हमारे सामने कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली हम एक्शन लेंगे सेकंड पार्ट पर भी। सेकंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। हमारे पास दो नंबर ये है और एक नंबर, दो नंबर में एक नंबर ये है और एक नंबर 5 है, दोनों नंबर में 5 आ रहा है, तो 5 यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो 5 इंटू में 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस में 1, ये प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं। तो 5 इंटू 7 6 42, 42 इंटू 24, 42 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 42 जा 48 एंड दिस इज 96 और 2 दैट इज 96 और 4 100। तो 108 आ रहा है हमारे पास, 108 प्लस में 1 आ रहा है हमारे सामने। तो ये आ गया 5 इंटू में 1009 आ रहा है। तो 1009 अपने आप में ही एक प्राइम फैक्टर है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको 109 इंटू में 1 भी एक प्राइम फैक्टर होता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो हमें गिवन है, ये नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर है, 5 है, 1009 है एंड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर यहां पर पॉसिबल है। तो ये नंबर कैसा हो गया? ये नंबर हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर इस टाइप में आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपको बताना है कि ये क्यों है और सिलेक्ट भी करना है, दे दिया जाए भी इन दोनों नंबर्स में से आपको बताना है कि भाई कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स के थ्रू चेक करेंगे। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। अगर 2 फैक्टर्स आ गए तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम फैक्टर।